सब्जेक्ट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। उसके अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोटोन, इकोक्लाइंट, इकोलॉजी, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल नीश, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। उसके बाद बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायो केमिकल साइकिल और बायो इंट्रैक्शंस। ये इसके कुछ टॉपिक्स हैं। आज हम पूरा चैप्टर ही कवर करने जा रहे हैं। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम वेयर मास एंड बायोमास एंड एनर्जी कैन कम एंड आउट। यानी कि एक ओपन सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी आ भी सकती है, निकल भी सकती है, बायोमास बाहर आ भी सकता है, जा भी सकता है, और जिसके अंदर जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो होती है सोलर एनर्जी। एंड जिसमें बायोटेक एंड अबायोटेक, इसमें बायोटेक और बायोटेक फैक्टर आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं एक इकोसिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट स्टडी हमारी इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम, इट्स कॉल्ड इकोलॉजी। नेक्स्ट इकोक्लाइंट, चेंज इन इकोसिस्टम विद डिस्टेंस, दूरी के साथ इकोसिस्टम में आने वाला बदलाव भी क्या होता है? इकोसिस्टम। इकोटोन, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू इकोसिस्टम्स, यानी कि दो इकोसिस्टम्स के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है उसी को बोलते हैं इकोटोन। इसमें कि कुछ दोनों की स्पीसीज पाई जाती हैं, दोनों का क्लाइमेट पाया जाता है, इसलिए वो उसको बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट, यूनिक क्लाइमेट होता है इसका। और इसकी कुछ यूनिक स्पीसीज भी होती हैं इसमें, तो इसकी जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना वो हाई होती है, इसी को बोलते हैं एज फैक्टर। उस पर अगली हेडिंग है इकोलॉजिकल नीश। व्हाट इज इकोलॉजिकल नीश? इफ किसी भी स्पीसीज का हैबिटेट और उसका फंक्शनल रोल अगर एक ही जगह पर हो, यानी कि फंक्शनल रोल का मतलब होता है इसकी सारी क्रियाएं जितनी भी होती हैं और इसका हैबिटेट जहाँ पर वो रहता हो दोनों एक ही जगह हो, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल नीश। ये हमेशा कैसा होता है? नेचुरल होता है, ये जो है आर्टिफिशियल नहीं हो सकता। जो नेचुरल क्या हो सकता है, जैसे कोई फॉरेस्ट है तो वो हो सकता है इकोलॉजिकल नीश, लेकिन जू वो इकोलॉजिकल नीश नहीं हो सकता। उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड, व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड? तो द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज, बायोमास, एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, यानी कि इन तीनों का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये तीन टाइप का होता है। एक तो एनर्जी के आधार पर, बायोमास के आधार पर, नंबर ऑफ स्पीसीज के आधार पर। सबसे पहले देखेंगे एनर्जी के आधार पर। एनर्जी के आधार पर टेरेस्ट्रियल हो या फिर एक्वेटिक हो, यानी कि जलीय हो या फिर स्थलीय हो, दोनों पर हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पर, तो बीच सबसे नीचे होगा ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। उस पर देखेंगे बायोमास वाला। तो बायोमास वाला में दो टाइप का होता है, एक टेरेस्ट्रियल एक एनर्जी। तो बायोमास सबसे ज़्यादा देखा जाएगा तो वो टेरेस्ट्रियल में तो सीधा बनेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पेड़ हो गए हैं, जो ट्री हो गए, उनमें वजन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बात की जाएगी एक्वेटिक की, तो एक्वेटिक में कम होगा, क्योंकि जो उसमें फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उसमें छोटे छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि धरती तक जो समुद्र के जो स्थल है उसके नीचे तक एकदम जो एनर्जी है वो पहुँच नहीं पाती सूर्य की, तो जिसके कारण वहाँ पर जो कम बायोमास जनरेट हो पाता है। तो नंबर तो उसका ज़्यादा होता है लेकिन बायोमास उतना ज़्यादा नहीं होता, तो एक्वेटिक के अंदर हमेशा उल्टा बनता है। तीसरा टाइप का होता है नंबर के आधार पर, नंबर ऑफ स्पीसीज के आधार पर, यानी कि नंबर ऑफ स्पीसीज का मतलब हो गया ये तीन टाइप से बनता है। कैसे? पहला तो हो गया नंबर, सीधा नंबर के आधार पर, टेरेस्ट्रियल एक एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल हो चाहे एक्वेटिक हो, हमेशा ये सीधा बनेगा, क्योंकि नंबर हमेशा ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट का ज़्यादा होता है। जैसे किसी इकोसिस्टम में 10 पेड़ हैं तो वहाँ पर 5 डियर होंगे और 2 लाइन होंगे, ऐसे। इसका दूसरा टाइप है ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है वो अलग ही होता है, क्योंकि एक पेड़ है उसके ऊपर जो छोटे छोटे वर्ड्स की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन फिर उसके ऊपर लार्ज वर्ड्स की मात्रा उससे कम होती है। इससे कुछ ऐसा राइजोबियम करके नाम दिया गया है इसके शेप को। उसके बाद है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है जैसे कोई डॉग है, ये हमेशा सीधा बनता है। जैसे कोई भी डॉग है तो उसकी संख्या 1 है, उसके ऊपर कुछ इंसेक्ट्स होंगे और उसके ऊपर कुछ लार्ज वर्ड्स होंगी, तो ये। अब उसके बाद अगली हेडिंग हमारी इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? यानी कि द सक्सेसिव चेंज इन द बायोटिक
बायोटिक कम्युनिटीज विद अबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि बायोटिक कम्युनिटीज में चेंज आना विद अबायोटिक फैक्टर्स के साथ, उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये दो टाइप्स का होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी वो होता है जिसमें किसी भी जगह पर कुछ नहीं होता है, बेयर रॉक थी, वहाँ पर धीरे धीरे बारिश पड़ी, हवा चली, मिट्टी आई कहीं से, थोड़ा थोड़ा उसे वहाँ पर वेदरिंग हुई उस जगह की, तो मिट्टी थोड़ी सी नम हुई, बारिश पड़ी वहाँ पर, और उसे धीरे 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 उस जगह से पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। तो जो स्टार्टिंग में जो कम्युनिटी थी उसको बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी, और जो अंतिम कम्युनिटी हुई उसको बोलते हैं हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और जो हर बार जो चेंज आएगा, जैसे बेयर रॉक से लाइकेंस आया वहाँ पर, लाइकेंस मतलब एल्गी और फंजाई। एल्गी देता है फंजाई को होम, और फंजाई देता है एल्गी को रहने के लिए जगह। तो लाइकेंस आए, लाइकेंस के बाद थोड़े थोड़े ग्रासलैंड्स बने वहाँ पर, उसके बाद ट्री बने, उसके बाद एक तो पूरा इकोसिस्टम बन गया। तो जो चेंज आ रहा है ना हर बार, उसको हम बोलते हैं सीरी, SERE। अब देखेंगे हम सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, किसी भी जगह पर कोई पहले फॉरेस्ट था, लेकिन किसी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया, कोई डिजास्टर की वजह से, उसके बाद रिन्यू हो गया पूरा का पूरा, उसे बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। और इसमें गति जो बनने की होती है वो सेकेंडरी की ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर पहले से मिट्टी, प्रोटीन्स तो नहीं, लेकिन वहाँ पर जो अवशेष हो गए उसके, और मिट्टी में फर्टिलिटी ज़्यादा होती है तो वो जल्दी उग जाता है। अब देखेंगे इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम के अंदर जो बायोमास जनरेट होता है उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। जैसे इसे ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर के नाम पे माना जाता है। जैसे कोई भी एरिया है, ये पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम के अंदर, एक फिक्स टाइम के अंदर, एक फिक्स एरिया के अंदर जो बायोमास जनरेट होगा एक साल के अंदर, उसी को बोलते हैं हम प्रोडक्टिविटी। अब इसकी कितनी है ये देख लेते हैं हम। कोरल्स की 2500, वेटलैंड्स की 1500, हाँ वेटलैंड्स की 1500, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की 2200, और डेसिडियस फॉरेस्ट की, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की 1600। उसके बाद ट्रॉपिकल टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट एक की 1300, एक की 1200, टैगा की 800, टुंड्रा की 140, लेक्स की 250, और एवरेज ओशन की कितनी है 125, मिड ओशन की कितनी है 152, कंटिनेंटल शेल्फ की कितनी है 360, और उसके बाद एश्यूरी की कितनी है 1500, और एवरेज अर्थ की 333, एवरेज कंटिनेंट की 777। और ये हो गई हमारी कुछ प्रोडक्टिविटी। और जो एश्यूरी का जो 1500 है और एक और है उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, उसे हम बाद में देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे उसे हम। अगली जो हेडिंग है हमारी वो है बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। ये दोनों जो चीज़ें वो पोल्यूटेंट से संबंधित हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। द एंट्री ऑफ द पोल्यूटेंट इन एनी ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। यानी कि पोल्यूटेंट की एंट्री होगी उसको बोल रहे हैं बायो एक्यूमुलेशन। एंड द एंट्री ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। यानी 4 मछली थी, चारों में 1-1 ग्राम पोल्यूटेंट था, और वो उस चारों मछलियों को किसने खा लिया, बड़ी मछली ने, तो ट्रॉपिक लेवल चेंज और पोल्यूटेंट भी उसमें चला गया। लेकिन इसमें पोल्यूटेंट के साथ 3 कंडीशन होती हैं। कौन सी? लॉन्ग लिव होना चाहिए, बसा में घुलनशील होना चाहिए, ना कि पानी में, और मोबाइल होना चाहिए, चलायमान होना चाहिए, ट्रांसफ़र हो सके। अब देखेंगे बायोटिक इंट्रैक्शंस। बायोटिक इंट्रैक्शंस 6 टाइप्स की होती हैं, जो कि बायो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होती हैं। 6 टाइप्स की होती हैं। पहला म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब दोनों को प्रॉफिट हो, एग्जांपल के लिए एल्गी बन जाए। सेकंड कंपटीशन, दोनों को माइनस हो, जैसे 2 लायन 1 डियर। तीसरा कमेंसलिज्म, एक को 0 और एक को प्रॉफिट हो रहा हो, एक को प्रॉफिट एक को 0, जैसे कोई भी ट्री है उस पर कोई भी अगर चिड़िया रह रही है तो। अमेंसलिज्म में एक को माइनस एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कोई एक ट्री है उसके सामने वाला एक ट्री है तो सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन नीचे वाले को माइनस में। अगला प्रीडेशन, शिकार, 1 प्लस 1 को माइनस। पैरासिज्म, 1 प्लस 1 को माइनस, मच्छर हमारे ऊपर निवास करते हैं तो।
अगला बायो जियो केमिकल साइकिल। हाँ ये चीज़ है बायो जियो केमिकल साइकिल। तो द फ्लो ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स, द फ्लो ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स इन ए साइक्लिक फॉर्म इज कॉल्ड बायो जियो केमिकल साइकिल। बस खत्म। जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल एक्सेट्रा। और ये करेंगे हम 11th क्लास की एनसीईआरटी में बाद में, या फिर साइंस एंड टेक का उसमें, क्योंकि सर ने इसमें अच्छे से कराया नहीं है। इसमें कुछ बीच बीच में टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे उन्हें अब उन्हें कवर कर लेते हैं। जैसे तो कुछ हेडिंग रहेंगे उन्हें कर लेते हैं। अब पहली है फूड चेन। फूड चेन का मतलब होता है कि एनर्जी का एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होना। जैसे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। देखते हैं ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पर होते हैं ऑटो ट्रक, यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं एनर्जी के साथ लेकर, सोलर एनर्जी के साथ लेकर। अब वो जैसे हुए ट्री, उनको खाते हैं हर्बीवोरस, उनको खाते हैं कार्निवोरस। जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस है होते हैं कंज्यूमर, पहले ट्रॉपिक लेवल होते हैं प्रोड्यूसर। अब ये पूरी एक चेन हो गई, फूड चेन हो गई एक पूरी, ठीक है, जिसमें एक दूसरे पर सभी निर्भर हैं। और फूड वेब क्या होता है, बहुत सारी फूड चेन्स को मिलाते हैं तो फूड वेब बनता है, ठीक है। अब हम देखेंगे फूड चेन कितने टाइप्स की होती हैं। तो ये 2 टाइप की होती हैं, ग्रेजिंग फूड चेन,